जैसे कि बच्चों आप जानते हो, आपका यूपी पुलिस का पेपर है 23-24 अगस्त का और 29-30-31 अगस्त का। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम से लेकर चलूँगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को देख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आपको पता हो तो ए शब्द को। भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई इसे ही माना जाता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई आप जानते हो कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? ध्वनि। तो इसलिए आंसर होगा ध्वनि, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? अभी बताए थे मैंने, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ हैं। आपको पता होंगे वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52, क्योंकि सी, ठीक है। 6 का लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध सबूत को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको पता होगी ये जितने भी ऐसे अनार से ज्ञानी तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। ये वाला को वर्णमाला, ठीक है। इसमें आ गया, अब आ गया स्वर, ठीक है। कौन स्वर नहीं है आपको बताना। स्वर कौन कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11, ठीक है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ए भी स्वर है आपका, ए भी स्वर है, ऊ भी स्वर है और वे भी स्वर है। नहीं, वे स्वर नहीं है, हाँ वे स्वर नहीं है आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे अनार से लेके और कै कबूतर तक, ठीक है। कबूतर से पहले 2 अक्षर आते हैं अंग, अंग पंगुर और अणक खाली, ठीक है। वो आयोग बाह होते हैं, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से ऋषि क्या है? आपको ऋषि को बताना है। ऋषि क्या है? ऋषि आपको पता है कबूतर से पहले आता तो ऋषि क्या होगा? स्वर होगा, ठीक है, पढ़ सकते हो। अब इसमें कह रहा है 9वां क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ? ऋषि की मात्रा आपको पता होगी, ऋषि पे कौन सी मात्रा होती है? ये वाली मात्रा कौन सी में? वृष्टि में हो रही है, रिपु में नहीं हो रही, क्रिया में नहीं हो रही और वर्षा में भी नहीं हो रही। तो इसका आंसर आ गया वृष्टि, ठीक है। मैं आपको पूरी बुक पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें से आपका एक भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए कितने हैं, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें है 22,417, ठीक है। और ये देख लीजिए इतनी मोटी, इसमें सब हिंदी के बारे में ही है। ये पूरी पढ़ ली, इसको आप परचेज भी कर सकते हो, 430 रुपये की मिल जाएगी आपको। एडिशन देख लीजिए 2024 में 25 है, ठीक है। और मूल्य देख लीजिए इसका 595 है। इस पर 30% या 35% का आपको दुकान वाले छूट भी दे देंगे, ठीक है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे देख लीजिए, 9 कर लिए थे, 10 कर लिए थे, ठीक है। इसमें है 10वां क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता होगी, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं, स्वर। दूसरा क्वेश्चन आंसर ये रहा, स्वर, ठीक है। अब आ गया, स्वरों की संख्या कितनी है? आपको पता होगी स्वर कितने होते हैं, बताइए। स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपको पता ही होगा, स्वरों की संख्या होती है कितनी? 11, ठीक है। स्वरों का उच्चारण किसका होता है? व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से। इसमें आ गया बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। स्वर किसका भेद है? स्वर संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तुम्हें पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वर्ण, वर्णमाला पढ़ा हूँ तो स्वर वर्ण का भेद होगा, ठीक है। ओके, 14 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? आपको पता होगा कि मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, हर्ष, दीर्घ व प्लुत स्वर, ठीक है। ये रे हर्ष, दीर्घ, प्लुत स्वर, इन्हें पढ़ भी सकते हो आप, ठीक है। और आपको PDF चाहिए तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। हर्ष, दीर्घ और प्लुत किस प्रकार के हैं? अभी बताया था, स्वर होते हैं तीनों, इस स्वर आएगा इसमें
80